भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार सिस्टम को किया तबाह। 15 भारतीय सैन्य ठिकानों को की थी निशाना बनाने की कोशिश। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पलटवार कर दिया करारा जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने पहली बार S-400 मिसाइल का किया इस्तेमाल। पाकिस्तान की भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। इस सिस्टम को S-400 सुदर्शन चक्र दिया गया नाम। 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है S-400 सुदर्शन चक्र। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान। सीमा पार से जारी है भारी बमबारी। खाली कराए गए LOC से सटे गांव, बंकरों में छिपने को मजबूर हुए लोगों ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर से बेहद खुश हैं। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब मिला है, ये बहुत जरूरी था। 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद। 430 फ्लाइट्स का कैंसिल किया गया संचालन। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अलर्ट के चलते स्कूल बंद। सरकारी विभागों की भी रद्द की गई छुट्टियां। बड़े एयरपोर्ट्स में श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर हैं शामिल। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हैं ये एयरपोर्ट। पाकिस्तान के झूठ की खुली पोल। लड़ाकू विमान गिराने के दावे पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बेतुका बयान। भारत के हमले के बाद अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उड़ाई जा रही ऐसी अफवाह। इस बारे में पाकिस्तान नहीं दे रहा कोई सबूत। इसे लेकर दुनिया के सामने पोल खुलने के बाद हुई किरकिरी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अली जुबैर। नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से की मुलाकात। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी रहे मौजूद। दोनों विदेशी मंत्रियों के भारत दौरे को पाकिस्तान की अपील की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी के सभी 75 जिलों में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी। काले धन पर लगेगी नकेल और किसानों को मिलेगा बेहतर मुआवजा। इस संबंध में जिलों को प्रस्ताव तैयार करने के दिए गए निर्देश। इस फैसले से प्रदेश के राजस्व में 20% बढ़ोतरी का है अनुमान। ऑपरेशन सिंदूर पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, सेना की एयर स्ट्राइक के बाद हर भारतीय का सीना फूल कर 56 इंच का हो गया है। पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि ये भारत अब पुराना भारत नहीं रह गया है। अब ऐसा नहीं होगा कि मारेंगे और पाकिस्तान के अंदर भाग जाएंगे। राफेल का मजाक उड़ाने वाले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR। वाराणसी में राफेल नुमा खिलौने पर नींबू मिर्ची लटकाकर उड़ाया था मजाक। पाकिस्तान में रातों रात हुए थे वायरल। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने चेतगंज थाने में की थी शिकायत। इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत पर सुनवाई। अब 14 जुलाई को होगी जमानत याचिका पर हियरिंग। इरफान के वकील ने दाखिल किया रिजॉइंडर। गैंगस्टर मामले में कोर्ट में दाखिल है इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी। मेरठ मुस्लिम युवक दिलशाद ने व्हाट्सएप पर पाकिस्तान के झंडे के साथ लगाई DP। लोगों ने देश विरोधी गतिविधि को देखकर जताई नाराजगी। थाने में की गई आरोपी मुस्लिम युवक के खिलाफ शिकायत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। संभल के मरकजी मदरसा में मना ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न। हिंदुस्तान जिंदाबाद और सेना जिंदाबाद के लगाए गए नारे। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, सेना की कार्रवाई सराहनीय। कारी तंजीम अशरफ ने कहा कि PM ने आतंकियों के खिलाफ उठाया सही कदम। मुरादाबाद की मुस्लिम लड़की सुहाना ने किया मतांतरण। सुहाना नाम बदल कर रखा सोनी। अपने हिंदू प्रेमी शिवम से की शादी। घर वालों के शादी के लिए तैयार नहीं होने पर घर से भागी थी युवती। DM को अर्जी देकर खुद हिंदू धर्म अपनाने की कही बात। परिवार से खतरा बताकर लगाई सुरक्षा की गुहार। सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस सांसद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, बैठक में हमने सुना कि उन्हें क्या कहना था। वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के कारण कुछ गोपनीय जानकारी साझा नहीं कर सकते। हमने उनसे कहा कि हम सभी सरकार के साथ हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऑपरेशन सिंदूर की सराहना। उन्होंने इसे देश की अटूट ताकत और एकजुटता का चमकता प्रतीक बताया। पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आतंक की किसी भी साजिश को कुचल देगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त हमला किया। पूरा देश हमारी सेना के साथ है। पाकिस्तान के हमलों की कोशिश पर कुमार विश्वास का बड़ा बयान। X पर पोस्ट कर लिखा, हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। वहीं दूसरे पोस्ट में कुमार विश्वास ने लिखा, 100 बदतमीजियों के बाद शीश काटने के लिए प्रतिबद्ध सुदर्शन चक्र, जय कन्हैया लाल की। कांग्रेस पार्टी कल देश भर की सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इकाइयों में निकालेगी जय हिंद यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय की होगी स्पेशल ब्रीफिंग। ऑपरेशन सिंदूर पर फवाद माहिरा के बयान से भड़का ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन। AICWA ने की दोनों पाकिस्तानी कलाकारों के भारत विरोधी बयानों की कड़ी निंदा। कहा, ये शहीदों और देशों का अपमान है, इन्हें भारत में काम करने का हक नहीं है। IPL 2025 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।
ऋषभ पंत की कप्तानी में एलएसजी ने जीते हैं 5 मैच, जबकि रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी को 8 मैच में मिली है जीत।